मृत्यु एक सच है और इस बात के एहसास से कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में मेरी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि जब भी कभी मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तो सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है। ये कथन है दुनिया के महानतम एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का। जब भी कभी दुनिया के प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर का नाम लिया जाएगा तो उसमें और कोई नाम हो ना हो, एक नाम ज़रूर होगा और वो नाम है स्टीव जॉब्स का, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव को जन्म देने वाली महिला एक अनमैरिड लड़की थी जो स्टीव जॉब्स को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और बच्चे के एडॉप्शन के लिए पेरेंट्स ढूंढ रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि एडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट हो। उन्हें ऐसा कपल मिल गया जो ग्रेजुएट भी था और पिता के पास लॉयर की नौकरी भी थी। लेकिन एडॉप्शन के एक दिन पहले उस कपल ने अपना विचार बदल लिया और बेबी बॉय की जगह एक बेबी गर्ल को एडॉप्ट करने का फैसला लिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल माँ ने वेटिंग लिस्ट में एक कपल पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को उन्हें दे दिया जो ग्रेजुएट नहीं थे और एक गरीब परिवार से थे। फिर भी उन्होंने ये वादा किया कि वो स्टीव जॉब्स को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे। 17 साल बाद एक गरीब परिवार में पले बड़े स्टीव जॉब्स ने गलती से स्टैनफोर्ड जैसे महंगे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनके वर्किंग पेरेंट्स की पूरी जमा पूंजी उनकी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद स्टीव जॉब्स को ऐसी पढ़ाई में कोई वैल्यू नज़र नहीं आई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और ये कॉलेज कैसे इन सब में उनकी मदद करेगा। आगे पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं बचे, इसलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया। उस समय तो उनके लिए ये डिसीजन काफ़ी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा जाए तो ये उनके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। जैसे ही उन्होंने कॉलेज छोड़ा, उनके ऊपर से क्लासेस लगाने की बाध्यता ख़त्म हो गई और वो चुपचाप अपने इंटरेस्ट की क्लासेस लगाने लगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उनके पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों के रूम में जाकर फर्श पर सोते थे। कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को इकट्ठा करके उन्हें लौटाने से जो पैसे मिलते थे उनसे वो खाना खरीदकर खाते थे। हर रविवार करीब 11 किलोमीटर पैदल चलकर वो हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन वो भरपेट खाना खा सकें। उन्हें यहाँ आकर खाना खाना बेहद पसंद था। अपने इस खालीपन में वो अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में सोचते रहते थे कि उनकी माँ ने कैसे एडॉप्शन के लिए उन्हें दे दिया। अपने अशांत मन की शांति के लिए 1973 में स्टीव जॉब्स अपने मित्र डैन कॉटके की मदद से उनके साथ भारत यात्रा पर आए और 3 महीनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों और मंदिरों की यात्रा की। वो उत्तराखंड के नैनीताल में कैची धाम मंदिर में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए गए, लेकिन उनके वहाँ जाने से कुछ महीने पहले ही बाबा नीम करोली समाधि ले चुके थे। उनके दर्शन तो उन्हें नहीं हुए, लेकिन वो घंटों तक मंदिर परिसर में बाबा की मूर्ति के आगे बैठे रहते। यहाँ की आराधना ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि यहाँ से वापस जाने के बाद स्टीव जॉब्स हमेशा बाबा नीम करोली की तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। यहाँ से जाने के बाद उनका मन शांत हुआ और जीवन की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें यहाँ से मिल गई। स्टीव जॉब्स ने अपनी उत्सुकतावश जो भी किया, बाद में वो उनके लिए प्राइसलेस साबित हुआ। उस वक्त रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। उन्होंने वहां से कैलीग्राफी की क्लासेस शुरू की और उन्होंने इसे अच्छी तरह से सीखा। उस समय उन्हें ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि इन चीज़ों का यूज़ कभी अपनी लाइफ में वो करेंगे भी। इसके 10 साल बाद वो अपने दोस्तों के साथ मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे।
तब ये कैलीग्राफी उनके बेहद काम आई। उन्होंने कैलीग्राफी की मदद से मैकिन्टॉश डिज़ाइन कर दिया। मैकिन्टॉश खूबसूरत टाइपोग्राफी का दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर उन्होंने कभी कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैकिन्टॉश का ये खूबसूरत डिज़ाइन कभी तैयार नहीं होता। और चूंकि विंडोज़ ने मैकिन्टॉश की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। और स्टीव जॉब्स अगर कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं लगाते तो कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो भी कुछ हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट होगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। स्टीव जॉब्स ने 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के गराज से मैकिन्टॉश बनाने के साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। 10 साल के बाद एप्पल कंपनी 2 लोगों की कंपनी से बढ़कर 4000 लोगों की कंपनी बन गई, जिसका रेवेन्यू बढ़कर $2 बिलियन हो गया। कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही थी और अच्छे प्रॉफिट के लिए स्टीव जॉब्स ने जानी मानी कंपनी पेप्सिको के वाइस प्रेसिडेंट जॉन स्कली को एप्पल कंपनी का CEO नियुक्त किया। उन्होंने सोचा था कि वो उनके साथ मिलकर कंपनी रन करेंगे। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर कंपनी के विजन को लेकर जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स में मतभेद होने लगे। बात एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स ने जॉन स्कली की बात को सही माना और 30 साल की उम्र में उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से बाहर कर दिया गया। विश्वास नहीं हो सकता कि खुद की बनाई गई कंपनी से आपको कैसे पब्लिकली बाहर किया जा सकता है। ये एक तबाही भरा समय था और अगले कुछ महीनों तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बाद में उन्हें यह महसूस हुआ कि सफलता का घमंड उन पर हावी हो चुका था। इसीलिए उन्होंने अपने से बड़े एंटरप्रेन्योर को नीचा दिखाया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अपनी कंपनी से बेदखल किया जाना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बन गया। इसी के बाद वो अपनी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाए। अगले 5 सालों में उन्होंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार बनाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी लॉरेन पॉवेल से हुई, जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। पिक्सार कंपनी ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई है और पिक्सार दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। इसके बाद एप्पल ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए स्टीव जॉब्स की कंपनी पिक्सार को खरीदने का निर्णय लिया और इस तरह से स्टीव जॉब्स वापस अपनी कंपनी एप्पल में आ गए। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अगर उन्हें एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसी की ज़रूरत थी। करीब 1 साल बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। चेकअप के दौरान पता लगा कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें यकीन के साथ बताया कि उन्हें एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और वे सिर्फ 3 से 6 महीने के मेहमान हैं। डॉक्टर ने स्टीव जॉब्स को घर जाने की सलाह दी, जिसका इनडायरेक्ट मतलब था कि मरने की तैयारी कर लीजिए। उन्होंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। स्टीव जॉब्स के गले के रास्ते पेट से होते हुए उनकी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक पिन से कुछ ट्यूमर निकाले गए। स्टीव जॉब्स तो बेहोश थे, पर उनकी वाइफ वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से ट्यूमर के सेल देखे तो वो हैरान रह गए। दरअसल डॉक्टर समझ गए थे कि उन्हें एक विशेष प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए। मौत के इतने करीब वो पहले कभी नहीं पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना हर छोटी से बड़ी कंपनी देखती है। 2011 में एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। दुर्भाग्यवश 56 वर्ष की उम्र में 5 अक्टूबर 2011 को उसी कैंसर के कारण स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए।
स्टीव जॉब्स ने हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखा है, इसीलिए आज भी एप्पल में स्टीव जॉब्स की झलक दिखती है। आज भी अगर टॉप एंटरप्रेन्योर की लिस्ट बनाई जाए तो संघर्ष से सफलता की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर होगा। ये थी उनके जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी जो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, और आप मुझसे कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।